हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हमने इसमें दो पार्ट करा दिया हूँ। पार्ट 1 भी हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक बताया था, उसके कुछ कंसेप्ट बताए थे रेशियो के, उसकी डिफिनेशन बताई थी। आप लोगों को मेरे हिसाब से आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि कैसे कैसे इसके सवाल करते हैं। अब हमारे साथ अभ्यस्त रहोगे तो धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस है रेशियो और प्रोपोर्शनल के सवाल का, वो अभ्यस्त होते जाओगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आज सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज आपको और स्पीड बढ़ाना है, ठीक है बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 3 यानी लेक्चर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपको फंसाने के लिए। लेकिन आप अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप इसमें ऑप्शंस भी कर सकते हो, स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस सवाल को आप छोड़ देते हो एग्जाम को। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताते हैं इस सवाल को कैसे लगता है। बच्चों, जब भी इस तरह से कभी भी सवाल दिया हो तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम इसको नॉर्मल अनुपात में बनाएं। ये फ्रैक्शन अनुपात में दिया है 1/2, 2/3, 3/4। ये कौन सा है? एक फ्रैक्शन है, यानी भिन्न के रूप में दिया है अनुपात। तो हम इसको नॉर्मल बनाते हैं या प्राकृतिक अनुपात बना लेते हैं और इसको हम इंटीजर भी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले जब भी इस तरह से दिया हो तो हम उसको नॉर्मल अनुपात में बनाते हैं। तो हमारा अनुपात क्या है दिया? 1/2, 2/3, 3/4। तीन संख्याएं, तो तीन संख्याएं जिक्र किया है तो हम मान लेते हैं ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात दिया है 1/2, 2/3, 3/4। जब भी फ्रैक्शन में दिया है तब इसका नॉर्मल अनुपात बनाने के लिए जो नीचे है हर 2, 3, 4, इसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 एलसीएम क्या होगा? 2 3 6 4 24। 24 नहीं होगा, 12 होगा। देखो कंफ्यूज कर दिए ना। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? 12 होगा। समझ गए कि नहीं? आप लोग एलसीएम में पढ़ा चुका हूं, कितना तो जानकारी हो गई हो कि 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो देखो बच्चों, ये 12 है, 2 से भाग दो, 2 6 कितने बार गया? 6 बार गया। ऊपर हम क्या लिख देंगे? 6 अनुपात। 3 में 12 भाग दो, 3 4 12, 4 बार गया। 4 से ऊपर गुणा करो, 4 दूना 8। अब 4 तिहाई 12, 3 बार गया। 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 त्रिका 9। तो जो हमारा नॉर्मल रेशियो आया ए अनुपात बी अनुपात सी का 6:8:9 आया। समझ गए कि ये हमारा कौन सा अनुपात है? नॉर्मल। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर 21 है। तो बच्चों, जब हमें अंतर दिया हो, योग दिया हो, गुणनफल दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं? एक वेरिएबल मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 6R अनुपात 8R अनुपात 9R। ठीक है। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी क्या है? 9R है। सबसे छोटी क्या है? 6R है। सबसे बड़ी क्या है? 9R है। सबसे छोटी क्या है? 6R है। तो अंतर कितना दिया है? 21 दिया है। तो 9 में 6 गए, 3R बराबर 21 के। R बराबर 3 7 21। इस तरह से हमारा R का मान आया जो 7 आया। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, दिया है 6R। तो हम क्या करेंगे? 6R का मान कितना निकाले हैं? 7। तो 7 42। तो हमारा जो आंसर आया 42 आया। वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज राइट। हमारे हिसाब से बच्चों आपके दिमाग में सेट हो गया होगा या लगाने की क्षमता आ गई होगी कि इस तरह सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल अनुपात बना लेते हैं, उसके बाद हम एक वैल्यू आर मान करके मान की वैल्यू निकाल करके जो फिर सवाल में पूछ रहा है हम उसके अनुसार उसको जवाब देते चले जाते हैं। देखो कितना आसान तरीके से मैंने बताया गया। अगर बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया गया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं 197177499910। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट होता है यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस, कोई भी यूपीएसआई, तो आप
वापस करना होगा, हम आपको पूरा सोल्यूशन सॉल्व सहित करके आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इस सवाल बहुत सरल है, लेकिन इस तरह से भी पूछे भी जाते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं कि इस तरह तो बहुत सरल इसको मैं लगा लूंगा। एक क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में और दूसरे एग्जामों में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, सबसे पहले बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा सही अनुपात दर्शाता है। हम इसको ऑप्शन सी देखेंगे। सही अनुपात दर्शाता है, अनुपात में कभी इस तरह देखो बच्चों, जैसे हमें 2:3 बराबर 4:5 है, हम इसको 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। हम इसको लिख सकते हैं 4/5। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो वही हमें क्या कह रहा है, सही अनुपात दर्शाता है। अर्थात ए अनुपात बराबर अगर है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। यही एग्जामिनर इसमें पूछना चाह रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं ये हमारा समझ में आया कि नहीं। जैसे है 2/3 है बराबर 4/6, क्या ये बराबर है, क्या ये सही अनुपात दर्शा रहा है। ये बिल्कुल दर्शा रहा है। कैसे, अब इसको देखो 2/3 है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। समझ गए कि नहीं। तो ठीक है, ये तो हम आपको एग्जाम्पल समझा दिए कि इस तरह से सवाल आ जाए तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन बी। देखो 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, 4 चौक 16, 4 3 12, कोई मिल ही नहीं रहा है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है। 10 9 11 12, इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है भाई। अब इसमें देखो 14 11 12 9, देखो बच्चों, अब 12 9 16 12, इसको सरल करो। देखो 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, ठीक है। अब इसमें 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, अर्थात ऑप्शन जो ए है वो मैच कर रहा है। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें भी 4 और 3 है, इसमें और 4। तो हम जब ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया तो हमें बी सी डी में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। बस हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे जरूर मैसेज करें, मैं उसकी जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। देखो ये थोड़ा ये लैंग्वेज मैंने बदल दिया हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो देखो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/3, बी अनुपात सी दिया है 3:11 हो, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए क्या होगा। देखो बच्चों, इस तरह सवाल ए अनुपात बी, हम इसको सिंपल बॉक्स वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, बराबर करने वाले भी मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो कोई भी चूज करो, मैं हम बराबर करने वाले मेथड से लगाते हैं। ए अनुपात बी दिया है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी कितना दिया है 3:11। बराबर करने वाले मेथड से क्या है कि सबसे पहले देखते हैं दोनों अनुपात में कौन सा कॉमन है, तो अनुपात बी कॉमन है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं कि उसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं, अगर बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करते हैं। तो इसकी वैल्यू बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 2 3 11, अर्थात जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल के आया 2:3:11 है। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का मान कितना दिया है 2, बी का मान कितना दिया है 3, इसको आर लगा देते हैं। यही गलत करते हो आप लोग, एक वेरिएबल जरूर लगाना चाहिए। ए अनुपात बी, तो 2r प्लस 3r अनुपात बी कितना दिया है 3r प्लस 11r अनुपात 11r, ए कितना दिया है 2r। ठीक है, अब देखो जोड़ो 3 2 5r, 11 3 14r, 11 2
13 आर। अब देखो आर 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 का इनसे तुम्हारा क्या अनुपात हुआ? 5:14:13 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारे हिसाब से बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का जो सेशन चल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ आपको। ये यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन मैं अभी एक दो पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग देखो, अगर इस तरह से फ्रैक्शन वाले रेशियो दिए हैं तो सबसे पहले हम उसको किसमें बनाते हैं? नॉर्मल रेशियो में, इंटीजर रेशियो में, प्राकृतिक रेशियो में। तो हमारा अनुपात क्या दिया है? ए बी सी कितना दिया है? 1/2, 2/3, 3/4। अब क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 4 एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? भाग दे करके ऊपर गुणा करते हैं। तो 2 में 12 भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 से ऊपर करो 6 का 6, 3 चौक 4 बार गया, 4 से ऊपर गुणा करके 8 आया, 4 तिहाई 3 आया, 3 मल्टीप्लाई करो 3 देता। तो अर्थात जो हमारा नॉर्मल रेशियो निकल के आया 6:8:9 आया। अब क्या कह रहा है? 759 रुपए की धनराशि। अब इसको इसमें बांटना है तो हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। इसको क्या हो गया? 6R अनुपात 8R अनुपात 9R। तो 3 भागों में बांटना है तो 6R प्लस 8R प्लस 9R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 759 के। इसको जोड़ो, 8 से 14, 9 6 15, 15 8 23, 23R बराबर 759 के। आर की जो वैल्यू निकल के आई 759/23। अब कितने बार जाएगा? 759 23 गुणा करो, 2 तिहाई 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 15 से 9 गए 6, कितने बार जाएगा? 3। अर्थात 23 से 759 को काटा तो 33। तो जो हमारा आर की वैल्यू आई कितना आई? 33 आई। अब क्या पूछ रहा है? पहला भाग क्या होगा? पहला भाग क्या होगा? तो पहला भाग अनुपात में क्या दिया है? 6R। पहला भाग 6R है तो 6R की जो वैल्यू है 33 है तो गुणा कर दो, 6 3 18, 6 3 18, 2 20, 208, 6 3 18, 6 3 18, 1 19, कितना है? 198। 6 में 33 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आंसर आ गया। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। अब ये बढ़िया सवाल सॉल्व हो गया कि नहीं? अब आपको इस तरह से सवाल आ जाएगी तो मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। ठीक है, मुश्किल से इसमें से 15 या 20 सेकंड लगना चाहिए आपको, मुश्किल से 10 सेकंड, 20 तो बहुत मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये भी मजेदार सवाल है। कह रहा है 976 रुपए का लाभ x और y के बीच क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभ का अंतर क्या है? बच्चों ये जो अनुपात दिया है फ्रैक्शन में दिया है, हम इसको नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल x y है अनुपात है, इसका जो है 1/3 1/5 दिया है। तो हम इसको नॉर्मल जो बनाएंगे 3 5 का लासा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 5 15। जब एलसीएम आ गया 15 तो हम क्या करते हैं? 3 5 भाग देते हैं, 3 5 5 आया और 5 ऊपर गुणा करें 5 के 5, अब 5 तिहाई 3 आ गया। अब हमारा जो नॉर्मल रेशियो निकल के आया 5:3 आया। तो 976 रुपए का। तो जब इस तरह नॉर्मल रेशियो आ जाए तो हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। 5R और प्लस 3R बराबर 976 के। तो 5 3 8 आर मार की वैल्यू निकालेंगे 976। आर बराबर क्या हो जाएगा? 976/8। अब भाग दे दो, भाग दो। अब 976 में 8 से भाग दो, कितना बार जाएगा? 8 1 9 8, 9 में से 8 गए 1, 8 2 16,
8 दूना 16, अर्थात जब 8 को मैंने 976 में भाग दिया तो जो आर की वैल्यू निकल के आई 122। अब हम आर निकाल लिए, जब आर निकाल लिए तो हमें अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं, हम आर का मान निकाल करके फिर हमें अनुपात वाले सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम मेन तो आर निकालना ही है। आर 122 आ गया तो पूछ रहा है उनके लाभ का अंतर क्या होगा, यानी जो उनके लाभ का अंतर मतलब क्या है, एक्स और वाई 122 रख करके उनका अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या है, पहला मान क्या दिया 5 आर माइनस 3 आर, क्या दिया 5 आर और 3 आर, अंतर पूछ रहा है ना, तो घटाएंगे पहले वाले से दूसरे वाले में घटा देंगे। 5 आर का मान कितना दिया 122, रीड 3 आर का मान 122, गुणा करो 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 11, 5 1 5 1 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 3। अब 610 में हम कितना घटाएंगे 366 घटा देंगे, 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, इधर 5 में 3 गए 2, 244। जो हमारा आंसर निकल के आया वो क्या आया 244। एक इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। है नहीं सवाल, अच्छी सवाल है, आप इसको समझ गए होंगे, इसको इस तरह से 3 सवाल रिपीट हो चुके हैं। मेन चीज है रेशियो में आपको आर की वैल्यू जब पता चल जाए तो आसानी से सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर 5:7 और सी अनुपाते डी बराबर 8:9, तो ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा। बच्चों इस तरह से सवाल आ जाए तो इसमें हम पूरा मेथड तो जानते ही हैं, बेसिक का कोई भी मेथड लगा तो हम इसमें देखो एक आपको यूनिक तरीका बता रहे हैं। कैसे, देखो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, ठीक है, कितना दिया है 3:4, 5:7, 8:9 दिया है। जब आपको पूछे ए अनुपाते डी पूछे, जब ए अनुपाते डी पूछे सवाल में, तो आप क्या करना, इसको पूरा कर देना और इसको, आपको कोई भी ना डिब्बा मेथड ना बराबर करने वाले मेथड, ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो गुणा करो पहले, 5 3 15 8 120, 7 चौक 28, 28 में 9 से गुणा करो, 9 से 9 72, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होगा 25, यानी 252। इसको सरल करो, 2 छंग 12 0, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर काटो, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 3 फिर काटो, 3 दहम्मा 30, 3 दूना 6 3। तो हमारा जो अनुपात निकल के आया 10:21 है कि नहीं। सवाल मजेदार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये देखो कितने शॉर्टकट में बताया ना, आप इसमें डिब्बा मेथड भी लगाते तो उससे भी आ जाता, वो भी आपको ना जानकारी होना चाहिए। आपको कई सवाल लगाने के कई रास्ते आपको मालूम होंगे, मान लो वो दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन लगा दिए, ये वाला नहीं क्लिक कर रहा है तो बराबर वाला लगा दिए। तो जहां ए अनुपात डी पूछे इस तरह से लगाओ, आप डिब्बा वाले भी मेथड से लगाओगे तो वो भी उससे भी आ जाएगा। ठीक है नहीं, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7 और सी अनुपात डी बराबर 14:15, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है। बच्चों जब इस तरह से सवाल पूछे तो हम इसको ना डिब्बा मेथड करेंगे ना बराबर वाला मेथड करेंगे, ना हम आर की वैल्यू निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से ही देखेंगे। जब हमें चारों का अनुपात पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हम ए अनुपात डी निकाल लेंगे और डी अनुपात को मैचिंग करा देंगे ऑप्शन में। अगर ए अनुपात डी का अनुपात लास्ट में मैच कर रहा है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऐसे देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:3, बराबर दिया है 9:7, दिया है 14:15। ये हमारा दिया है, हमें ज्ञात करना है ए अनुपात पहले डी। हम भाई ए और डी अगर निकाल लेंगे और ए और डी का हम अगर अनुपात पता कर ले तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा आंसर।
हमें और बी अनुपात सी सी तो लास्ट ऑप्शन है। अगर जब नहीं आ रहा है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए अनुपात डी। अगर ए अनुपात डी का अगर मैच कर जा रहा है ऑप्शन में तो हमें और आगे ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मेथड में जरूरत ही नहीं। तो देखो कैसे करोगे, इसका जब ए अनुपात डी के लिए मैंने बताया हूं कि क्या किया जाता है, इससे गुणा कर लेते हैं और इस वाले से गुणा कर लेते हैं। गुणा करो, 9 दूनी 18, देखो 9 दूना 18, 18 में 4 से गुणा करो 14 से, 8 चौक 32, 5 करना 5, 5 करना 10, 1 2 5 1 2 315। अर्थात जब हमने 2 9 14 से गुणा करिया 252 आया, 3 7 15 से गुणा करा तो 315 आया। अब इसको सरल करते हैं, ठीक, हो सकता है कट जाए। तो देखो कैसे, 3 से काटो, 3 8 24, 3 चौक 12, कट गया कि नहीं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ गया हमारा 84 105। ए और कट सकता है, और देखो इसको काटो भाई, फिर 3 से काटो, देखो कटता है कि नहीं, 3 दूना 6, 3 8 24, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर से काटो इसको, 7 चौक 28, 7 पचे, अर्थात क्या आया हमारा अंतर, 4 अनुपात 5। तो जो हमारा ए अनुपात डी का मान निकल के आया 4 अनुपात 5। ये तो हमारा ए और डी का अनुपात निकल के आया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि इससे मैच 4 अनुपात 5 मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए अनुपात डी निकालना है। ये ध्यान से देखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना दिया 18, डी की वैल्यू कितना दिया है, इसको काटो, 3 छंग 18, 3 पचे 15, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 4 तिहाई 12, 2 छंग 12, 2 7 14, ए और डी देख रहे हैं, तो 2 छंग 12, 2 7 14, ये भी नहीं कर रहा है। अब इसको काटो, तो ए डी है, तो अब इसको ऑप्शन से जब देखेंगे तो सबसे पहले ए और डी लेते हैं, तो ए नहीं कट रहा है, 3 छंग 18, 3 पचे 15, नहीं हो रहा है। अब देखो इसको काटो, 3 छंग 18, तो 3 2 छंग 12, 2 7 14, ये भी नहीं हो रहा है, इसको काटो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अर्थात ऑप्शन सी 4 अनुपात 5 का मैच कर रहा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, जो फ्रैक्शन वाला रेशियो आ जाए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं, जिनको अभी कंसेप्ट हो सकता है हमारी पहली क्लास दूसरी क्लास ना लिए हो, तो उनको समझ में ना आए, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको देखते रहिए। अभी मैं शीट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत होती है तो ये हमारा नंबर है 197117749910, आप इसमें हमारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले ध्यान से पढ़ो। ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी दिया है 1 अनुपात 3/5/9, और सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर ये नॉर्मल होता तो हम ए अनुपात डी निकाल लेते और हम ऑप्शन से मैच करा देते, लेकिन ये दिया है फ्रैक्शन रेशियो दिया है, तो फ्रैक्शन रेशियो को हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन रेशियो को हम नॉर्मल बताते, लेकिन हमें वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं। अब हम थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगा दें, हम ए और बी के निकाल लें, क्या निकाल लें हम, ए और बी का, और ए जरूरी नहीं कि हम ए और बी के निकाल लें, हम ए और बी के निकाल करके ऑप्शन से मैच करा दें, और ऑप्शन अगर मैच कर रहा है अनुपात बी और ऑप्शन का, तो हमारा वही आंसर होगा। तो देखो अब इसको एलसीएम में निकालने की जरूरत नहीं, इसको इसमें गुणा कर दो, इसको तिरिया गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें, तो जो हमारा ए अनुपात बी होगा क्या होगा, 8 एकम 8, 2 तिहाई 6, इसको सरल कर दो, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यानी 4 अनुपात 3। जो हमारा
ए अनुपाते बी का आया मान वो 4:3 है। अब देखो हम ऑप्शन में पहले ए अनुपाते बी, अगर हमारा ए अनुपाते बी फार्मूला काम कर गया तो हमें बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालने का कोई मतलब नहीं है। देखो पहले ऑप्शन देखते हैं, 4 3 है इसमें, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये हमारा नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 है कि नहीं, 4:3। अब इसमें देखो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, हमें 4:3 मिलना चाहिए, इसमें 3:4 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इसमें 3:2 मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा हो क्या सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है कि नहीं, ऑप्शन बी वाला सही है। ये समझ पा गए हम, हमारे हिसाब से आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये सवाल थोड़ा दिमाग से ऊपर वाला है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की सवाल है, लेकिन मैं इसको इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर इस तरह से भी ये सवाल लगेगी। बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बस हम आपको इस तरह सवाल को इतना सरल तरीके से बताएंगे कि आपको मुश्किल से 10 सेकंड आपको सॉल्व करने में लगेगा। इस सवाल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से एग्जामिनर आपको लाता है प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, दिया है ए अनुपाते बी बराबर 7:3, देन ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल लगाने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज या एक यूनिक चीज जो आप नहीं जानते हैं, मैं वो चीज बताने वाला। मतलब क्या है, जैसे है ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जो ऊपर का वेरिएबल है और नीचे का जो वेरिएबल है, ये ऊपर नीचे बराबर होगा, तभी हम कोई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये ऊपर और नीचे का वेरिएबल समान नहीं है तो हम कोई भी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं, मेरा मतलब ये है, इसकी एक घात होती है कि नहीं, इसकी भी घात होती है कि नहीं, और इसकी भी घात होती है, 2 है, एक घात एक घात, मतलब समझे, मेरा मतलब को नहीं समझता है कि जो ऊपर ए बी जैसे बी स्क्वायर है, नीचे है, जो ऊपर वेरिएबल दिया है नीचे वेरिएबल दिया है, ये ऊपर नीचे बराबर होते हैं, तभी हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो हम अनडिटरमाइंड यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब आज समझाते हैं, हम ए बी को क्या मान सकते हैं, जैसे आर मान लें, ए इसको भी आर मान लें, ठीक है, प्लस बी को क्या मान लें, आर स्क्वायर बटे ए क्या है, आर स्क्वायर, ए क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं है? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाले वेरिएबल हैं, जो नीचे वाले अंश और हर जो वेरिएबल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल समान होते हैं, तभी हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब लगाते हैं सवाल को, दिया है ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया है कि नहीं। अब दिया है ए अनुपात बी, सवाल लगा रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ए अनुपात 7:3 दिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7r अनुपात 3, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को जी सर लिख सकते हैं ना। तो देखो अब एक जगह हम क्या रखेंगे, 7r, इसके ए बी का मतलब है कि गुणा, कुछ निशान नहीं, मतलब गुणा है, 3r माइन प्लस बी की जगह क्या लिख दीजिए, 3r होल स्क्वायर बटे ए यानी 7r का स्क्वायर माइनस बी 3r का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 7 में 3 गुणा करोगे 21r स्क्वायर, 3 त्रिका 9r स्क्वायर बटे 49r स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9r स्क्वायर, जोड़ो इसको 21 9 30r स्क्वायर,
भाई 21r² में 9r² जोड़ोगे 30r² होगा। अब 49 में 9r² घटाओगे क्या आ जाएगा? 40r²। देखो बराबर है कि नहीं? वेरिएबल, अगर वेरिएबल नहीं बराबर होता तो हम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। एक 0 0 कट गया, क्या बचा हमारा? 3/4। एक किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। है कि नहीं मजेदार सवाल? देखो कितना सरल तरीके से सवाल आ गया। अब अगर इस तरह से सवाल आ जाएगी तो हमें ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से लगा लोगे। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में समानुपात और अनुपात के क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही है। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। यदि x अनुपात y बराबर 2:5 तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 3x + 2 अनुपात 2x + 5y, ये ज्ञात करना है हमें। लेकिन अनुपात क्या दिया है? x अनुपात y का मान कितना दिया है? 2:5। तो हम इसको क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। 2r 5r है कि नहीं? अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x की जगह क्या लिख देंगे? 2r + 2y की जगह क्या लिख देंगे? 5r अनुपात 2x की जगह 2r + 5y की जगह 5r। सरल करो इसको। 3 दूना 6r, 2 पंचे 10r अनुपात 2 दूना 4r, 5 25r। जोड़ो इसको। 10 6 16r, 25 4 29r। ठीक है, ए आर से आर कट गया, क्या आ गया? 16:19। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 16/29। ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है? ऑप्शन सी में। हमारे हिसाब से जो आज लेक्चर समाप्त होता है, हम आपको जो ये सवाल बताए एक एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इसमें से एक क्वेश्चन फंसना ही है बच्चों, इसलिए आप धैर्यपूर्वक इसको इस तरह समझ करके कंसेप्ट, और मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो आप उससे अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन था आज का। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों।